कम्युनिकेशन के यूनिट से 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि 5 सीज ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। अर्थात कम्युनिकेशन के ये 5 सी बोले जाते हैं। अब विकल्प के रूप में ये 5 सी हमको प्रदान किए गए हैं और हमको इनको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस करना है। तो संचार की प्रक्रिया में शुरू करते हैं इसको हम। संचार की प्रक्रिया में जो कम्युनिकेशन है, पहले तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि भाई ये सरल और सटीक होना चाहिए, सरल और सटीक होना चाहिए। अब अगर मैं कम्युनिकेशन क्लियर है, स्पष्ट है, तो दूसरा फेज आता है कि भाई कम्युनिकेशन को कंसाइज रखा जाए, मतलब कि अनावश्यक चीजें उसमें इंक्लूड ना की जाए। अब कम्युनिकेशन कंसाइज हो गया तो तीसरे स्टेज पे हम कंपेलिंग करेंगे। हम पेलिंग करेंगे, इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन हो वो प्रभावी हो, कम्युनिकेशन रुचिकर हो। ठीक है। अब जो फोर्थ फेज आता है, फोर्थ फेज में कंपनसेट करेंगे, कंपेशनेट करेंगे। इसका मतलब है कि भाई जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दयालु पूर्वक होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। और जो फिफ्थ आता है वो है आपका क्यूरियस। फिफ्थ है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब है कि भाई कम्युनिकेशन जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु होने का मतलब कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो तो एक दूसरे की बात को जानने या सुनने के उत्सुक होना चाहिए। तो इन्हीं को 5C ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। कई टाइम इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ये स्टैटिक टाइप के हैं, सरल भी होते हैं, लेकिन अगर ये गलत करते हैं तो हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरल सवाल गलत ना होने पाए, ये फुल अरेंजमेंट है इसकी। भाई क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंपेलिंग होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए एंड क्यूरियस कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये चीज हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। क्लियर हो, कंसाइज हो, कंपेलिंग हो, कंपेशनेट हो एंड क्यूरियस कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी।